हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है ये मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। ठीक है, और इस क्लास में हम जो है आज मध्यकालीन भारत में जो सल्तनत काल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर लिख रहा है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में जीएस आती है आपकी उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक बार सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। ठीक है, आप सभी छात्रों का प्यार भरा नमस्कार, सभी को दिल से नमस्कार और सभी का आज की क्लास में स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए सभी छात्र, और जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली क्लास देखने के लिए। ठीक है, आज की इस क्लास में देखो 1 लाइनर क्वेश्चन है और आज की इस क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी पेपर से पहले आप इस क्लास को जरूर देख के जाना, तो आपको जो भी क्वेश्चन आना हो यहाँ से यहीं से मिल जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करता आज की क्लास को। जुड़ जाइए सभी एक बार फटाफट। चलिए, ओके डन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ठीक है, तो अरबों ने भारत पे जो पहला सफल आक्रमण किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका आंसर भी मोहम्मद बिन कासिम था। आपको याद है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में से ने अटैक किया था। नेक्स्ट है, अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी 712 में। अरबों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में सिंध को जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो जजिया कर को जो है सिंध की जनता पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, याद रखना। तो जजिया कर जो है सबसे पहले कहाँ लगा था भाई? ये मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध में लगाया था। कहाँ लगाया था? सिंध में लगाया था। ठीक है, याद रखना। देखो ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी क्लास जो है रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो है सारे फैक्ट कवर करा रहा हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ विस्तार से बताऊँगा तो क्लास आपकी 2-3 घंटे की बैठेंगी। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलिए। तो जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन किया था। और अगला पॉइंट आपका, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो भारत पे सबसे पहले जो तुर्की आक्रमण था वो महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो धन लूटना था। लेकिन मैं आपको बता दूं जो पहला तुर्की आक्रमण था वैसे वो 986 में जो है, ठीक है, सुबुक्तगीन ने करा था। किसने किया था? सुबुक्तगीन ने करा था 986 में जयपाल पर, और वो आक्रमण सफल भी था। ठीक है, याद रखना। तो भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? ये महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितने बार अटैक किया? 17 बार किया। और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 17 बार किया और पहला आक्रमण 1000 में किया था। ठीक है, याद रखना। चलो, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ का जो मंदिर है सौराष्ट्र में उसे लूटा गया था 1025 में। तो भीम प्रथम के समय लूटा गया था। महमूद गजनी ने जो सोमनाथ का मंदिर है सौराष्ट्र काठियावाड़ में गुजरात में उसे 1025 में लूटा था। उस समय वहाँ के जो शासक थे वो सोलंकी वंश के भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो ये था मुल्तान के जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, तो 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था जो मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। कौन था बेटा? महमूद गजनवी था। तो महमूद गजनवी ने ही सुल्तान की उपाधि चलाई थी और धारण भी की थी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन थे?
तो फिरदौसी था जो कि कवि था, शाहनामा का लेखक है। उतबी था जो कि इतिहासकार था, ठीक है, याद रखना। तो महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? फिरदौसी कवि, उतबी इतिहासकार, और फरूकी भी था, ठीक है। तो फिरदौसी था और अलबरूनी भी था और उतबी भी था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है किताबुल यामनी के लेखक तारिक यामनी की पुस्तक किसने लिखी? उतबी ने लिखी। तो किताब उल यामनी और तारिक यामनी के लेखक कौन है? तो इन दोनों किताबों के लेखक आपके उतबी है। कौन है? उतबी है। महमूद गजनवी की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? कब हुई थी? 1030 में। तो महमूद गजनवी 1030 में मर गया था, ठीक है, याद रखना। चलो अगला पॉइंट है शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, फारसी भाषा में लिख रखी, ये मैंने पहले बता दिया आपको। अगला है अलबरूनी यानी अबू रेहान। अलबरूनी भारत में आया था किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत में आया था, ठीक है। कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था और पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, ठीक है। चलो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जी आपका मोहम्मद गोरी था। कौन था? मोहम्मद गोरी था। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 में मुल्तान पे किया था। मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 में मुल्तान पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय कब हुई थी? 1178 में। उस समय वहाँ के जो शासक थे भीम सेकंड थे, जो कि नाइक देवी के नेतृत्व में काम कर रहा था, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 में किया, ठीक है। और 1178 का जो युद्ध था मैं मोहम्मद गोरी का, ठीक है, इस युद्ध में जो है भीम सेकंड ने, जिसे मूलराज सेकंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि नाइक देवी के संरक्षण में कार्य कर रहा था, ठीक है, या शासन कर रहा था, या उसका पुत्र था, और ये मात्र 11 साल का था, इसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और कैद कर लिया था, ठीक है, याद रखना। तो ये मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी, ठीक है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है, याद रखना। तो मोहम्मद गोरी की पहली पराजय 1178 में थी, दूसरी पराजय 1191 में यानी तराइन के प्रथम युद्ध में थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसे पराजित कर दिया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? गढ़वाल। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश यानी कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, ठीक है। किसे हराया था? कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, ठीक है, याद रखना। मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? 15 मार्च 1206 को खोकर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी थी। किसने? जाटों में एक जाति होती है जिनका नाम होता है खोकर, ठीक है, उन्होंने। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, याद रखना। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद गोरी का ये दास था, मोहम्मद गोरी का ये दास था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट गुलाम दास मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की, दास वंश की, मामलुक वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी बेटा? लाहौर थी। कौन सी राजधानी थी? लाहौर। लाहौर कौन सी नदी पर है? ये रावी नदी पर है, ठीक है। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। तो लाहौर जो राजधानी थी वो किसकी थी? वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। लाहौर से दिल्ली कौन लाया? वो लाया था आपका इल्तुतमिश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो किलो खरी को बनवाया था, क्योंकि किलो खरी में ही जो उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और उसके बाद जो है राजधानी को दिल्ली से देवगिरी कौन लेके था? मोहम्मद बिन तुगलक लेके था और फिर वो देवगिरी से दिल्ली ले आया था। उसके बाद आगरा नगर की स्थापना हुई थी और दिल्ली से राजधानी आगरा बनाने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था, ठीक है।
गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है जी? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था जी? ये कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था किसने पूरा किया था? वो क्या था आपका? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया गया था बख्तियार काके की स्मृति में। किसकी स्मृति में? बख्तियार काके की स्मृति में। ठीक है, तो जो छात्र जुड़ रहे हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और जो नए स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप नई नई क्लास देखने के लिए। ठीक है, चलिए ओके, अगला पॉइंट हमारा अगला पॉइंट हमारा, लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। ठीक है, याद रखना। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये एक मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाई थी, और ये भारत की दूसरे नंबर की मस्जिद है। ठीक है, भारत की दूसरे नंबर की मस्जिद है। तो भारत के पहले नंबर की मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, और पहला मकबरा कौन सा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता यानी इक्ता, गौरी ने प्रथम इक्ता जो है किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करी थी, और सबसे पहला जो इक्ता इसने दिया था वो किसे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। ठीक है, लेकिन इस इक्ता व्यवस्था को अच्छी तरीके से यानी मॉडिफिकेशन करके जो लागू किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी लाहौर में चौगान खेलते समय। ठीक है, चौगान पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ भाई? आराम शाह हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आता है। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ? आराम शाह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, चलो, तुर्कान चैलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और बाद में बलबनी से ख़त्म कर दे। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने चलवाए। चांदी का टंका, तांबे का जीतल ये सिक्के किसने चलवाए? इल्तुतमिश ने। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान, मंगोल शासक चंगेज खान जिन्हें तेमुचिन भी कहते हैं, इसने इल्तुतमिश के समय में अटैक किया था। ओके, तो मंगोल शासक चंगेज खान जिसे तेमुचिन भी कहते हैं, इसने भारत पर जो है इल्तुतमिश के समय अटैक किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को इसने बिहार में अपना पहला सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था? पहला सूबेदार बनाया था। याद रखना, ठीक है, और एवाज के स्थान पे बनाया था। किसके स्थान पे? एवाज के स्थान पे। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को एवाज के स्थान पे बनाया था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए, रजिया ने विवाह किसके साथ किया था? अल्तुनिया से। रजिया ने जो ब्याह किया था वो अल्तुनिया के साथ किया था। याद रखना, ओके, और रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकुओं ने कर दी थी। याद रखना, तो रजिया सुल्तान ने जो है 3 साल 6 महीने 6 दिन शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
तो रजिया की हत्या जो है 1240 में कैथल में डाकू ने कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाहुदीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाहुदीन। ठीक है, चलिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? 1249 में नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। तो नसरुद्दीन महमूद जो है ये टोपी सील करके अपना जीवन निर्वाह करता था और इसने बलबन को जो है उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट यही है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नेक्स्ट है, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, नेक्स्ट है, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इंपॉर्टेंट है ये। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। जो फारसी त्यौहार था नौरोज, उसे आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ठीक है, चलिए, दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सिजदा पाबोस की प्रथा लागू किसने की थी? बलबन ने। सिजदा पाबोस की प्रथा किसने लागू की थी? बलबन ने। ठीक है, याद रखना। तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सिजदा पाबोस की प्रथा किसने लागू की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? बलबन था। अमीर खुसरो, सॉरी, अमीर खुसरा, अरे यार क्या हो रहा, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये बलबन का था। यानी अमीर खुसरो जो था ये बलबन के दरबार में रहता था। ठीक है भाई, उल्टा होगा क्वेश्चन। बलबन के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था। ठीक है, या बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था, याद रखना। ओके, चलो, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट है, सबके हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो है। सबके हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, राज तत्व का पहला प्रतिपादक कौन है? बलबन। राज तत्व का पहला प्रतिपादक कौन है? बलबन। ठीक है, याद रखना। राज तत्व का पहला प्रतिपादक कौन है? बलबन है। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन केमुर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन केमुर्स था। ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलोखरी थी। खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलोखरी थी, उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। ठीक है, याद रखना। यानी जो किलोखरी थी उसको राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, और लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। और किलोखरी को राजधानी किसने बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। और बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। इसके बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। ठीक है, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था भाई? मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक मलिक काफूर था और एक गाजी मलिक, जो आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, 1000 दिनार किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को, क्योंकि इसे 1000 दिनार में जो है
खरीदा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट टाइम रिवीजन क्लास है। ठीक है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने भूमि की पैमाइश करवाई और फिर लगान को वसूला, तो ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था शुरू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली या दीवाने रियासत लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक बार और देखो यहाँ तक, देखो, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया किसने लिखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था। बाजार नियंत्रण प्रणाली या दीवानी रियासत की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जो गुप्तचर विभाग था उसे संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाई दरवाज़ा और हौजे खास का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एकता व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ठीक है, और एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में सबसे पहले की थी मोहम्मद गोरी ने। फिर पहला एकता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, और एकता व्यवस्था को अच्छी तरीके से जो है लागू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी थी, जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। जो राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, याद रखना। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जासी ने की थी 1540 में। और मलिक मोहम्मद जासी जो था ये किसके समकालीन था? तो ये समकालीन थे किसके भला? शेरशाह सूरी के। ठीक है, याद रखना। तो पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जासी ने लिखी थी 1540 में। ठीक है, जो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था या गाजी मलिक था? और ये गाजी मलिक जो था कुतुबुद्दीन क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। गाजी मलिक जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो दक्षिण भारत की जो विजय हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, हाँ जी, एक मिनट भाई। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद नगर का निर्माण गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, याद रखना। तो तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तुगलकनामा का लेखक कौन था? अमीर खुसरो। तुगलकनामा का लेखक कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वे निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जो था जूना खां था। ठीक है, याद रखना। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां था। ठीक है, सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि विकास के लिए दीवाने दीवाने अमीर ए कोही दीवाने अमीर कोही या अमीर कोही विभाग किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, याद रखना। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, ओके, चलिए।
सभी स्टूडेंट को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। जो छात्र नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मुद्रा का जो प्रचलन है वो किसने किया था भाई? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। ठीक है, याद रखना। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था जो भारत आया था 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और इसकी किताब का नाम है सफ़रनामा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत जो है किताबुल रहला या सफ़रनामा के नाम से लिखी है। ठीक है, किताबुल रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता है, और ये इसने अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर तथा बहमनी राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। तो विजयनगर जो था, ये जो विजयनगर है ये 1336 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, जबकि बहमनी जो है 1347 में आज़ाद हो गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक बना, जो इसका चचेरा भाई था, जो इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? फिरोज तुगलक बना, जो इसका चचेरा भाई था। ठीक है, नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया था, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी भाई? फिरोज तुगलक ने। दीवाने खैरात किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर हक ए सब्र, सिंचाई कर था हक ए सब्र, लागू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो एक सिंचाई टैक्स था जिसका नाम था हक ए सब्र, ये किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल की स्थापना करी थी जिसमें गरीब बच्चों का मतलब इलाज होता था। ठीक है, जौनपुर नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, याद रखना। जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। और इसी के समय में 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद था, इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। ठीक है, याद रखना। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने करी थी, इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने करी थी, याद रखना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, चलिए, तो आज देखो हमने कितने क्वेश्चन करे। आज हमने जो है सल्तनत काल का पार्ट 1 करा है, सल्तनत काल का पार्ट 1 करा है, या मध्यकालीन भारत का पार्ट 1 करा है। ठीक है, ये पार्ट 1 था और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे। ठीक है भाई, और सारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो छात्र शुरुआत से अंत तक जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें से क्वेश्चन आपके पेपर में अगर कोई आया तो इसी में से मिलेगा। ठीक है, 1 लीनियर है और पेपर से पहला आप इनका रिविजन जरूर कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सारे पेपर में आए हुए हैं रेलवे के। ठीक है, याद रखना। चलिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।